नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। और हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें बिल्कुल 2020 अंदाज में। शुरू करते हैं आज का सफर। तो आज लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के आरोपों पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि निराशा में डूबे लोगों को देश का विकास पसंद नहीं है, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि विकास का पैमाना अडानी नहीं होना चाहिए। ऐसा विकास है तो देश को ऐसा विकास नहीं चाहिए। विकास हुआ तो लाभ देश की जनता को मिले। चलिए, मध्य प्रदेश की खबरें भी आपको बताते चलें। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच में बयानों का, बल्कि कहें सवालों का दौर जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर पूर्व सीएम कमलनाथ से पूछा है कि कमलनाथ केवल खिसियानी बिल्ली की तरह बिहेव कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन उत्तर नहीं दे रहे हैं। कमलनाथ और कांग्रेस झूठ बोलने में माहिर है। झूठे वचन पत्र पर पिछली बार वोट मांगे, लेकिन कोई वचन पूरा किया नहीं। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज से सवाल पूछा कि 18 वर्ष के सीएम मेरे 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। मेरे 15 महीने के काम की गवाह तो जनता है। मिशन 2023 के तहत भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में काबिज होने के लिए पार्टी में कसावट शुरू कर दी है। बीजेपी अपने सबसे कमजोर बस्तर और सरगुजा संभाग में विशेष तौर पर ध्यान दे रही है। इसके लिए 11 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जगदलपुर पहुंच रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इधर खंडवा और खरगोन जिला कांग्रेस अध्यक्षों को होल्ड करने के कांग्रेस के फैसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते कहा कि राहुल गांधी और कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एक तरह से होल्ड पर है। जनता भी कांग्रेस को होल्ड पर रखने वाली है। इस मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पलटवार किया। कांग्रेस में रस्साकशी का दौर जारी है। बताया सीएम कौन होगा, पहले इंदौर और अब खंडवा का अध्यक्ष होल्ड पर हो गया। ये कटाक्ष भी किया कि चुनाव आते आते कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना ही होल्ड पर करा देंगे। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने नक्सलवाद पर दिए गए बयान पर बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर ने कहा है कि शंकराचार्य जी सोच समझकर बोलते हैं। इतने बड़े संत के बारे में कमेंट करना उचित नहीं समझते। वहीं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने शंकराचार्य निश्चलानंद के बयान पर कहा कि शंकराचार्य निश्चलानंद के बयान का समर्थन करते हैं। शंकराचार्य के सर्टिफिकेट के बाद कुछ नहीं बचता। उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। कहा कि बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए जाति धर्म की बात करती है। बीजेपी मूल समस्याओं पर कभी बात नहीं करती है। साथ ही रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में स्थानीय कुलपति को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के पत्र पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्थानीय लोगों के हित के लिए बना है। ऐसे में बाहर के कुलपति क्यों होने चाहिए? जून महीने तक माननीय मुख्यमंत्री जी के और विधानसभा अध्यक्ष के और सभी मंत्रियों के आवास लगभग पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा। और इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर 12 फरवरी को भोपाल दौरे पर आ रहे हैं। मानस विवाद के बीच में चंद्रशेखर का मध्य प्रदेश दौरा, प्रदेश का माहौल गर्मा भी सकता है। 12 फरवरी को राजधानी भोपाल में चंद्रशेखर ने बड़ी सभा का ऐलान कर मध्य प्रदेश सरकार को चैलेंज किया था। उन्हें रोक कर दिखाएं, ये चैलेंज किया गया था। ये माना जा रहा है कि उनके मध्य प्रदेश में सक्रिय रहने का फायदा बीजेपी उठा सकती है, क्योंकि दलित वोटों का विभाजन कांग्रेस पार्टी को नुकसान दे सकता है। नवा रायपुर में 6 एकड़ में बन रहे मुख्यमंत्री निवास का काम जून में पूरा हो जाएगा। इस निवास को अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अन्य सुविधाओं से लैस करके तैयार किया गया है।
निवास को पूरी तरह छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपरा के आधार पर डिजाइन किया गया है। परिसर में कुल 4 बिल्डिंग है। 2 बिल्डिंग मुख्यमंत्री रेजिडेंशियल और ऑफिशियल है। इसी तरह से एक बिल्डिंग आम जनों से मुलाकात और दूसरी बिल्डिंग वीआईपी गेस्ट और मीटिंग के लिए रखी गई है। उधर भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग सीवेज का पानी सड़क पर बहता देख भड़क गए और नगर निगम अफसर को जमकर फटकारा। दरअसल सारंग नरेला विधानसभा में विकास यात्रा के दौरान देवकी नगर से गुजरे, तभी उनकी नजर सड़क पर बहते सीवेज के पानी पर पड़ गई। इस गंदगी को देख सारंग भड़के, निगम के एई को जमकर फटकारा, कहा कि तुम्हारे बस का नहीं तो हटा देंगे। साथ ही कहा कि वापस आकर फिर से चेक करूंगा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सारंग से कई शिकायतें की, कहा कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है। ये नाटक बुला है सब रोज बंद कर ऐसे निकल के जाता उसकी गंदगी बस निकलता हूं मैं डालता हूं। तुम बचा लो थोड़ा मेरे को। अरे अभी आई थी गाड़ी नहीं छोड़ती क्या चली गई नहीं है कमाल से नहीं जिससे हां ये ठीक करवाओ भाई, अभी करवाओ, अभी बोलो अभी होना। अगर ऐसे ही मंत्री निकलना शुरू कर दें तो बहुत सारी समस्याएं तो ऐसे ही खत्म हो जाएं। जी आगे बढ़ते हैं। कांकेर में भाजपा के जिला कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने यह कहा है कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को जनता के बीच पहुंचाने के साथ सभी कार्यकर्ता राज्य सरकार की नाकामियों को भी बताएं। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने यह भी कहा कि राज्य की सरकार को न छत्तीसगढ़ की चिंता है और न ही 2.5 करोड़ जनता की चिंता है। राहुल, अब चुनाव की तैयारियों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। हर जगह एक्टिव हैं नेता, सक्रिय हैं कार्यकर्ता। सागर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संत रविदास महाकुंभ में शिरकत की। अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। इस दौरान सीएम ने जिले के बंडा शाहगढ़ तहसील के लिए 291 करोड़ की राशि, संयुक्त पेयजल योजना के भूमि पूजन और एक जिले एक उत्पाद की प्रदर्शनी को देख करके कई सौगातें इलाके को दी हैं। सीएम ने बड़तूमा गांव में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास महाराज का मंदिर बनाने की घोषणा की। सीएम ने एससी युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में अब 20% भूमि एससी वर्ग के लिए आरक्षित रखने का ऐलान किया है। जी महाराज के महाकुंभ में पधारे हुए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और यशस्वी सांसद कर्मठ नेता आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हम सबके गौरव, मार्गदर्शक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर के नेहरू चौक के पास बुधवार को बिना अनुमति के भीम आर्मी ने सरकार के खिलाफ पोस्टर लगा दिया, जिसे हटाने के लिए निगम अमला पुलिस बल लेकर पहुंच गया, जहां पुलिस और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हुई। भीम आर्मी के कार्यकर्ता पोस्टर लगाकर धरना दे रहे थे। इधर मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में जमा 483 करोड़ रुपए युवाओं के हित के लिए खर्च होंगे। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम में संशोधन संबंधी विधेयक पारित किया था। इस विधेयक को राज्यपाल मंगूभाई पटेल की मंजूरी मिल चुकी है। अब ये एक्ट के तौर पर प्रभावशील होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संबंधित विभागों को इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। बस्तर के दरभा घाटी में हुए नक्सल नरसंहार की जांच कर रही जीरम जांच आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा जीरम षड्यंत्र को उजागर नहीं होने देना चाहती है, अपराधियों को बचाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा एनआईए से जांच का अधिकार मांगा लेकिन नहीं मिला, और जब हम कोर्ट जाते हैं तो एनआईए भी कोर्ट पहुंच जाती है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जीरम मामले में कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बोलती है कि उनके जेब में साक्ष्य हैं, लेकिन वे जेब से निकाल क्यों नहीं रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इसे चुनाव तक टालना चाहती है। एक चीज आपने गौर किया, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। खबर गंभीर है। देश में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के 4 आरोपी सदस्यों को भोपाल न्यायालय में पेश किया है। करीब 1 घंटे सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने पकड़े सभी आरोपियों को एक साथ मूल केस के साथ सुनवाई का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 15 फरवरी को होनी है। सुनवाई के दौरान एटीएस के वकील ने पाकिस्तान कनेक्शन, विदेशी मुद्रा, आतंकी साजिश, अन्य राज्यों में जिहादी और घातक मानसिकता को फैलाने समेत कई एविडेंस अदालत में पेश किए हैं। इस दौरान अदालत में पूछे गए सवालों पे आरोपी जवाब नहीं दे सके हैं। सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के साथ देश भर में एनआईए ने स्टेट की जांच एजेंसियों के साथ मिलकर दबिश दी थी और पीएफआई के पदाधिकारियों और सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया था। अगली खबर भी मध्य प्रदेश की ही है राहुल। अच्छा। भारतीय रेलवे अब छोटे छोटे स्टेशन पर भी कायाकल्प का काम कर रही है। ये खबर उससे जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ऐसे 16 स्टेशन चयनित किए हैं। इन स्टेशनों पर बिल्डिंग सुधार का काम, रूफ प्लाजा, आधुनिक प्रवेश द्वार, वेटिंग हॉल, रिटायरिंग रूम, प्रसाधन सुविधाएं, स्टेशन तक का पहुंच मार्ग सुधार, प्लेटफॉर्म कवर शेड, स्टेशन क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था, वाईफाई, एस्केलेटर लिफ्ट, दिव्यांगों के लिए सुविधाएं, सीसीटीवी कैमरे, ये तमाम फैसिलिटीज आज के दौर की हैं, ये वहां मौजूद होंगी। योजना के तहत चयनित 16 स्टेशनों में इंदौर का लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन भी चयनित हुआ है। स्टेशन को सब स्टेशन की तरह पूर्ण स्टेशन के तौर पर ज्यादा विकसित किया जाएगा ताकि यात्री लाभ ले पाएं। चलिए, 2 खबरों के बाद छत्तीसगढ़ की बारी आ गई है जी। छत्तीसगढ़ में शिक्षक फेडरेशन संघ के बैनर तले सहायक शिक्षकों की हड़ताल जारी है। प्रदेश के 1 लाख सहायक शिक्षक स्ट्राइक कर रहे हैं। सहायक शिक्षक वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सहायक शिक्षकों की हड़ताल से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई का काम चौपट हो जाने से परिजन बहुत गुस्से में है। और आपको ये बता दें कि कोंडागांव में 900 शिक्षक के हड़ताल पर चले जाने से सैकड़ों स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं पत्थल गांव में भी 400 से ज्यादा स्कूलों में पढ़ाई पर असर पड़ा है। शिक्षा विभाग के ऑफिसर वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था राहुल कितनी चलती है सबको पता है, और ऐसी व्यवस्था बिगड़ी, लेकिन अब लगता है कि थोड़ा सा बन जाएगी। पिछले 27 दिन से मध्य प्रदेश में लैब टेक्नीशियंस की हड़ताल आज खत्म हो गई है। गुरुवार से सभी लैब टेक्नीशियंस और उनके असिस्टेंट जो हैं काम पर वापस लौटेंगे। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग हो गई। लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। 13 सूत्री मांगे थीं, कुछ पर सहमति बन गई है, बाकी पर प्रस्ताव बनेगा, स्वास्थ्य विभाग जाएगा। लैब टेक्नीशियंस की हड़ताल से सैंपल की जांच न होने के बाद बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत प्रदेश में बीते दिनों झेलनी पड़ी। बुधवार को राजधानी रायपुर के केटीयू प्रबंधन ने 23 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। दैनिक वेतन भोगी अनियमित कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे थे। कर्मचारी अब विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ 9 फरवरी को प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी विश्वविद्यालय से फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एमपी बोर्ड से जुड़े जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको एक बड़ा झटका लगा है। अब से निजी स्कूलों को मान्यता और उसके नवीनीकरण के लिए सालाना फीस चुकानी पड़ेगी। गजट नोटिफिकेशन हो चुका है और इसके मुताबिक नवीनीकरण और मान्यता के लिए प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट की संख्या 250 है, उन्हें 20,000 रुपये सालाना देने पड़ेंगे। जहां 250 से ज्यादा है उन्हें 30,000 रुपये सालाना इसके लिए चुकाने पड़ेंगे।
इसी तरह मिडिल स्कूल में 25 से 35 हजार रुपए तक सालाना आपको देने पड़ेंगे। ऐसे निजी स्कूल जहां प्राइमरी मिडिल कक्षाएं दोनों लगती हैं, उन्हें सालाना 30,000 से 40,000 रुपए देने पड़ेंगे। सुरक्षा निधि के तौर पर भी राशि आपको जमा करानी पड़ेगी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है। जाहिर सी बात है कि परीक्षाएं सर पर हैं और छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षक हड़ताल पर, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। रायपुर के अवंती विहार स्थित सरकारी स्कूल में शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी ऑर्गेनाइजर अनुमति लेकर स्कूल में शादी करने की बात कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। तो वो किस लिए है? अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो सवाल तो ये भी उठ रहा है। इस मामले में हमारे संवाददाता वहां पहुंचे और जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत भी की। चलिए, गंभीर सवाल है कि जब परीक्षा के सीजन में एक तो टीचर हड़ताल पर, दूसरा वहां अगर शादी ब्याह के आयोजन होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहां और कब? एनएचएम के जरिए 7 फरवरी को संविदा स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए परीक्षा होने वाली थी। पेपर लीक हो गया, खबर हमने आपको दी थी। इसके बाद परीक्षा हो गई कैंसिल। इसे लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश विश्वास सारंग का कहना है कि अगर प्रदेश में माफिया राज होता तो गड़बड़ी का पता नहीं चलता। जांच के बाद पूरी वस्तुस्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जो दोषी होगा उस पर एक्शन होगा। 2284 पदों पर भर्ती के लिए 35,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे थे। अब पदों के लिए भर्ती कब होगी, कब परीक्षा का ऐलान होगा, किसी को कुछ नहीं पता। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। तो बस थोड़ी देर में जुड़िए 10 बजे रात पूरे दिन के साथ।